बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसल वफ़ात और जिन्नों की उस एक जमात के बारे में जिसने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशी हुए और अल्लाह ताला ने इनको भी नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से सरफराज फरमाकर तमाम रुए ज़मीं का बादशाह बना दिया और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। जिन्नों, इंसानों, शयातीन और चरिंदों, परिंदों और दरिंदों सब पर आपकी हुकूमत थी। सबकी जुबानों का इल्म आपको अल्लाह ताला की तरफ से सिखा दिया गया और हर तरह तरह की अजीबो गरीब सनातें आपके ज़माने में बरूए कार आईं। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और सुलेमान दाऊद का जानशी हुआ और कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हमको अता हुआ। बेशक यही जाहिर फजल है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि और सुलेमान के बस में हवा कर दी, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीना की राह और शाम की मंजिल 1 महीना की राह, और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। और जिनों में से वो जो इसके आगे काम करते इसके रब के हुक्म से, और जो इनमें हमारे हुक्म से फिरे, हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। इसके लिए बनाते जो वो चाहता, ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगर दार देंगे। नाजरीन, मुल्क के शाम में जिस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आम पहुंचा और आपने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही, मेरे मौत जिन्नों की जमात पर जाहिर ना हो पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और इन्हीं सबों को जो इल्म गैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझकर कि आप जिंदा खड़े हुए हैं, बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिनों के गिरोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बारहा देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी 2-2 माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते हैं। गर्ज 1 साल तक वफात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमकों ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। इस वक्त जिनों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इन लफ्ज़ों में बयां फरमाया है कि फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म भेजा, जिनों को इसकी मौत न बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने इसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिनों की हकीकत खुल गई।
اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ناظرین، اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی ابھی سن لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکا میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بھیکی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، اور آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔